हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है काम वासना की लालसा स्वप्न में भी मनुष्य को दुखी देता है। प्रसंग इस प्रकार की है। एक बालक अपनी बचपना अवस्था में अनाथ हो गया, यानी उसके माता पिता उसे इस संसार से छोड़कर चल गए। एक महात्मा जी को दया आई तो उन्होंने उस बच्चे का लालन पालन किया। बच्चा जब बड़ा हुआ, किशोरावस्था में हुआ, तो उसके मन में यानी तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट हुई। वो अपनी महात्मा जी से, गुरु जी से कहा, गुरुदेव हमें तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दो। गुरु जी ने उसे अनुमति ही नहीं दिया, कुछ पैसे भी यात्रा भत्ता के लिए दे दिया, कुछ रूखा सूखा खाने के लिए सत्व वगैरह दे दिया। वह किशोर यानी जवानी की प्रारंभिक अवस्था में, किशोरावस्था की ढलती अवस्था में, उसने एक पालकी पर किसी को जाते देखा जिसके आगे पीछे बहुत सारे लोग थे, ढोल नगाड़े बजा कर जा रहे थे, सहनाई बजते हुए जा रहे थे। उसने राहगीर से पूछा, यह क्या है? उसने कहा, ये दुल्हा राजा है। तो दुल्हा राजा क्या होता है? तो कहता है कि जिसकी विवाह होती है, जो विवाह करने के लिए जाता है, उससे दुल्हा राजा कहते हैं। वो एक दुल्हन लेकर आएगी, उसके साथ जीवन सुख में बीतेगा, उससे बाल बच्चे होंगे। और भी बहुत सारी तरह से उसको समझाया कि यह जीवन में विवाह करने पर यह होता है, वह होता है। उसके मन में विवाह की भावना आई, कल्पना आ गई। सोचते सोचते शाम हो गया। अब वो तीर्थ यात्रा के लिए आगे न बढ़कर जहाँ था वहीं रुक गया। रास्ते में एक कुआं था जिसमें जगत नहीं थे, यानी किनारा नहीं था, चबूतरा जो बांधा हुआ होता है नहीं था, किंतु उसके पास सपाट था। चादर बिछाकर मैदान कुआं के किनारे सो गया। अब सोते वक्त कल्पना में डूब कर सोया कि मैं भी विवाह करूंगा, मुझे भी एक सुंदरी युवती मिलेगी। यह वह कल्पनाओं में खोया खोया वह सपनों में देखने लगा कि मेरा विवाह हो रहा है, मेरे माथे पर सेहरा बना हुआ है, मेरे आगे पीछे बाराती जा रही है। सुहाग रात मनाने के लिए वो सुहाग कक्ष में पहुंच गया। अनुपम सुंदरी युवती से उसका विवाह हुआ। उसकी सुंदरता देखकर वह उस पर मोहित है। दोनों पर्यंक पर सो गए। सोने के बाद वह अपनी स्वप्न सुंदरी को ज्यों ही आलिंगन करना चाहता है, अपनी भुजाओं को बढ़ाकर करवट फेरता है कि कुआं में चवाक सा गिर जाता है। अब उसकी स्वप्न टूटती है, वो कुआं से क्रंदन करने लगता है। उस राह से रात्रि में गुजरने वाले कोई यात्री क्राह सुनकर उस कुएं तक आते हैं और उसमें रस्सी डालकर या कूदकर वो उसे निकाल लेते हैं। बुरी तरह से वो चोटिल हो गया था। लोगों ने उससे पता पूछा तो बताया कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरे गुरुजी ने पालन किया है, मुझे गुरुजी तक पहुंचा दो। तो लोग उससे गुरुजी के आश्रम में पहुंचा दिए। गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम तो तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? वो सारी बात सच सच अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी ने कहा, बेटा विवाह का मतलब काम भोग नहीं होता है। विवाह जो ऊंचे आदर्श के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए करता है, वही विवाह सही होता है। वरना किसी भी विवाहित पुरुष का जीवन दुख से भरा ही होता है। कहते हैं जो विवाह करता है वही जानता है कि उसे कितने पत्नी की ताना बाना सुनना पड़ता है, बच्चों का पालन करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है। जब विवाह का जीवन
सामने प्रतीत होने वाले से पूछो तो सब बताएंगे कि विवाह का जीवन बड़ा दुख में होता है। तो उस विवाह की तुम कल्पना में, उस वासना की कल्पना में जब जीवंत में वो दुख देगा तो क्या सपना में दुख नहीं दे सकता है? वो सपनों में भी दुखदायी हो सकता है। विवाह उच्च आदर्श के लिए, नेक कार्य के लिए किया जाता है, तो लाखों में एक ही विवाह सुख में होता है। बाकी विवाह करने वाले लोग पछताते ही हैं कि मैंने क्यों विवाह किया, और न करने वाले भी लोग पछताते हैं कि मेरा विवाह नहीं हो सका। कहने का आशय है कि काम वासना की तृप्ति जीवन में ही दुख नहीं देती है, सपनों में भी दुख देती है। हरि ओम तत्सत।